आखिर ये कर्मों की नैतिकता क्या है? That our actions should be the right actions. We need to differentiate between right and wrong. Asato ma sadgamaya, tamso ma jyotirgamaya, mrityor ma amritam gamaya. असत्य से सत्य की ओर चले. We need to understand what is truth. And truth को लेकर के बहुत बार लोगों को संशय होता है. ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हर व्यक्ति को लगता है कि उसका सत्य ही नितांत सत्य है, और कभी कभी एक व्यक्ति का सत्य संभवतः दूसरे व्यक्ति का सत्य नहीं होता है, पर इन सबके इतर एक निर्विवाद सत्य होता है और उस सत्य की पहचान करनी चाहिए. So how to differentiate between right and wrong? Many philosophers from ages have tried to propound philosophies talking about the difference between right and wrong. If you look at the ancient philosophers, they always talked about consequentialism, starting everyone from Jeremy Bentham to John Stuart Mill to John Rawls. They talked about utilitarianism as well, that the greatest good for greatest numbers is what determines what is right. कि अधिकांश लोगों को जो सुख देता हो वही सही चीज है. लेकिन इससे हमको थोड़ा सा सशंकित रहना होगा, क्योंकि जब हम अधिकांश लोगों की बात करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी कभी कभी मेजॉरिटेरियनिज्म में परिवर्तित हो जाता है. और कभी कभी हमको ये भी पता है कि एक व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है जो कि सत्य की दिशा में चल रहा हो. महात्मा गांधी जब वो चले थे तो वो अकेले सत्य की दिशा में चल रहे थे, और बाकी सब लोग बोल रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, जो अंग्रेज थे. लेकिन महात्मा गांधी अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहे, सत्याग्रह पर लगे रहे, अहिंसा के पथ पर चलते रहे. और इसलिए ये मेजॉरिटेरियनिज्म से हमको दूर रहना चाहिए. We must understand that that is not the right way to differentiate between right and wrong. And then came another theory, Immanuel Kant, which talked about deontologicalism, which said that it is intention that matters. कि अगर हमने अच्छे इंटेंशन से कोई काम किया है तो भले ही उसका नतीजा कुछ भी निकले, भले ही उसका परिणाम कुछ भी निकले, वही सत्य है, वही सही है. लेकिन इससे भी हमको थोड़ा सशंकित रहना पड़ेगा. Why? Because the road to hell is often paved with good intentions. कभी कभी हमारे इरादे हो सकता है हमें लगते हो अच्छे हों, परंतु यदि उनका परिणाम अच्छा नहीं है तो वो भी ठीक नहीं है. और उपनिषद ये बोलते हैं कि आप अपनी अंतरात्मा को जागृत करिए. उपनिषद ये बोलते हैं कि अंतरात्मा ऐसी नहीं है जो सबके अंदर हमेशा जीवित रहती है, उसको जागृत करना पड़ता है. प्लीज रिमेंबर, इफ यू वांट अ गार्डन you will have to actually build it. Only weeds grow by themselves. A garden cannot be created by itself. और इसलिए यदि हमको अपनी अंतरात्मा की आवाज को जानना है तो उसको सबसे पहले हमें जगाना पड़ेगा. और वो अंतरात्मा की आवाज क्या करती है? वो हमको 3 चीजों से दूर लेकर के जाती है: लज्जा, भय, शंका. शेम और एम्बैरेसमेंट, फियर एंड डाउट. और इसलिए जब भी आप कोई भी कार्य करने जा रहे हो, यदि उसको करने के पूर्व इन तीनों में से कोई भी भाव आपके हृदय में होता है, इन तीनों में से कोई भी चीज आपकी अंतरात्मा आपको बोलती है, आपको लज्जित करती है, अथवा आपके मन के अंदर भय लाती है, अथवा आपके दिमाग में एक दुविधा अथवा शंका लाती है, तो याद रखिए कि ये नितांत गलत है. जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं वो गलत है. और इसलिए सही और गलत के बीच में भिन्नता करना ये हमारा संविधान हमें सिखाता है.